हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12 का जो भूगोल विषय है उसकी एक पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। बोर्ड परीक्षा 2022 में इस पुस्तक में से आने वाले जितने भी लघुतरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन जिन पाठों में से आएंगे, बोर्ड ने अपना जो पैटर्न जारी किया है, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के पैटर्न के अनुसार जिन जिन पाठों में से लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, उन पाठों के बहुत महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्न मैंने छांटे हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये वीडियो वाकई में आग लगा देने वाला है। और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेहनत करें, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें मैंने अपने निबंधात्मक प्रश्नों का एक वीडियो डाल दिया है, ये लघुतरात्मक का है। इसका दूसरा पार्ट जो आपकी भारत लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक है, उस पुस्तक के भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, उसका वीडियो मैं कल सुबह तक डाल दूंगा, तो उसको भी आप अच्छी तरह से देखें। इस पीडीएफ फाइल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की कोशिश करूंगा कल तक। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। प्रश्नों के उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में निशान लगा लीजिएगा। तो पहले आप पाठ्य पुस्तक अपने साथ में ले लीजिए और एक एक करके आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका अध्याय 1 है, पहला पाठ जो है, उस पहले पाठ में से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के पहले पाठ में से आपके जो जो प्रश्न आने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर आपके भूगोल की पुस्तक के पेज नंबर 2 पर है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उस पुस्तक के प्रश्न बता रहा हूँ। तो पहले पार्ट में से पेज नंबर 2 पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 3 परिभाषाएं दी हुई है, वो आप याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद की तुलना कीजिए। तो ये पेज नंबर 2 और ये संभववाद पेज नंबर 3 पर है आपके पहले पार्ट में ही। तो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, तो पेज नंबर भी नोट करते रहिएगा। अपनी बुक निकाल लो और उसमें नोट कर लेगा एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर भी। पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों का पेज नंबर 2 और 3 पर है। इसके अथवा में मैंने एक प्रश्न लिखा है, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण की तुलना कीजिए। तो इनको भी पूछा जा सकता है, मानव का प्राकृतिकरण क्या है या प्रकृति का मानवीकरण क्या है। ये भी पेज नंबर 2 और 3 पर ही है। इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर और ऊपर वाला जो प्रश्न दिया हुआ है अथवा में ऊपर जो प्रश्न दिया हुआ है, ये इन दोनों का उत्तर सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप कोई भी एक उत्तर याद करेंगे तो अपने आप वही लिखा जाएगा। पर्यावरण निश्चयवाद है, वो उसका मतलब होता है मानव का प्राकृतिकरण, और प्रकृति का मानवीकरण है वो ऊपर जो दिया हुआ था संभववाद। वो दोनों एक ही बात हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका पेज नंबर जो है 4 पर इसका उत्तर है, वो आप देख लेना। पेज नंबर 4 पर रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने जो दी है। अच्छा, नव निश्चयवाद की विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मध्य मार्ग को परिलक्षित कीजिए, स्पष्ट कीजिए। यानी यह प्रश्न ऊपर जो दिया हुआ था उसका और इसका उत्तर एक ही है। यानी नव निश्चयवाद है क्या उसके बारे में, तो इसका उत्तर भी पेज नंबर 4 पर जो ऊपर वाला लिखा था वही है, और अथवा में एक और मैंने लिखा है, नव निश्चयवाद की विचारधारा को समझाइए। ये भी तीनों का उत्तर एक ही है, पेज नंबर 4 पर इसका उत्तर है लिखा हुआ है। तो प्रश्न की भाषा परीक्षा में चेंज हो सकती है, उत्तर लगभग ऐसे ही रहने वाले हैं। तो मैंने जो प्रश्न बताया आप सब उन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, तथा प्रश्न की भाषा बोर्ड परीक्षा में थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उत्तर लगभग यही रहेंगे। चौथा प्रश्न है, मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा व्यवहारवादी विचारधारा को संक्षेप में बताइए। तो चौथे प्रश्न का भी पेज नंबर 4 पर बॉक्स में उत्तर लिखा हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में प्रश्न संख्या 5, मानव भूगोल की प्रकृति समझाइए। इसका पेज नंबर 2 पर उत्तर है, पाठ्य पुस्तक के आपके पेज नंबर 2 पर इसका उत्तर है। और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्व एक दूसरे से संबंधित है, इस कथन की विवेचना ये और ये एक ही बात है। इसके आपके जो इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पर जो उत्तर लिख रहे हो, इसी में इन लाइनों का भी समावेश आपके मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में अब है अध्याय 6, क्योंकि बीच के और जितने भी अध्याय हैं उनमें लघुतरात्मक प्रश्न नहीं है। इसके पहले पार्ट के बाद में आपके छठा पार्ट जो है उसमें से लघुतरात्मक प्रश्न आ रहे हैं। उस पार्ट का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। अच्छा, इसमें से लघुतरात्मक प्रश्न कौन कौन से आएंगे, तो छठे पार्ट में से पहला प्रश्न है, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग को स्पष्ट करते हुए इसकी 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी 4 विशेषताएं जो है वो आपके पेज नंबर 43 निकाल लीजिएगा छठे पार्ट में, उस पर इसकी एक एक करके विशेषताएं लिखी हुई है। तो पेज नंबर 43 में नीचे ही नीचे जो है वो कुछ विशेषताएं शुरू है,
वो आप देख सकते हो। तथा इसके अथवा में जो प्रश्न लिखा है, वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 5 विशेषताएं लिखी है। वही है विशेषताएं, कोई अंतर नहीं है। ये प्रश्न है, इसके अथवा में जो दिया हुआ है वो दोनों एक ही प्रश्न है। प्रश्न की भाषा चेंज है, बाकी उत्तर दोनों का सेम ही है, ये और ये दोनों। अच्छा, प्रश्न संख्या 2 है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 44 पर जो लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें बाजार की अभिगम्यता, ये पहला पॉइंट है। तो ऐसे इसमें पॉइंट दिखे हुए हैं, जो जितने भी पॉइंट है वो आप सब 4-5-6 पॉइंट जो हैं वो सारे इसके लिखेंगे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 49 पर आपकी किताब के अंदर है, तो आप निशान लगा लो, इसको अभी बैठ के आराम से याद कर लेना। तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के और संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम जो है, ये 3 प्रकार है। तो ये पेज नंबर आप जो है 49 पर देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, आधारभूत एवं गैर आधारभूत उद्योगों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो दिया है, उत्पाद आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो उत्पाद आधारित उद्योग 2 प्रकार के, एक आधारभूत और एक गैर आधारभूत, दोनों एक ही बात है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पेज नंबर जो है आपके 49 पर ही मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है उत्पाद आधारित उद्योग, उसमें अंदर ये दोनों मिल जाएंगे। इनका अंतर जो है वो आप इसमें बता सकते हो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आकार के आधार पर कौन से होते हैं, एक तो कुटीर, एक छोटे पैमाने के उद्योग और एक बड़े पैमाने के उद्योग। प्रश्न को घुमा फिरा कर इस तरह भी दे सकते हैं, इनके बीच में तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आप जो हैं वो तीनों विनिर्माण उद्योगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो उत्तर है वो आपके पेज नंबर 45 में अंतिम लाइन से लगभग शुरू है, पेज नंबर 45 के अंत से शुरू है, और पेज नंबर 47 में उसके बाद में इनका वर्णन चालू है। 47 में कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने उद्योग, बड़े पैमाने उद्योगों के बारे में वर्णन है। अच्छा, इसके बाद में आपका अगला जो पार्ट है जिसमें से लघुतरात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, वो है 7वां पार्ट, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इस 7वें पार्ट में से पहला प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलापों में कौन कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। ये पार्ट जो शुरू होता है 53 नंबर पेज से, उसी में ये लिखा हुआ है, आप देख लेना इसमें। उसके बाद में अगला प्रश्न है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 55 और 56 पर फुटकर व्यापार और थोक व्यापार दोनों आपको मिल जाएंगे, तो इनके बीच में अंतर आप उसमें से देख करके लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों में क्या अंतर है। तो तीसरा जो प्रश्न है उसका पेज नंबर 55 पर आपको मिल जाएगा, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय केंद्र दोनों। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में पहला परिवहन संचार सेवाएं, जो कि 56 और 57 पेज नंबर पर आपको परिवहन संचार सेवाओं की टिप्पणी मिल जाएगी। अगला है अंकीय विभाजक, इसकी टिप्पणी पेज नंबर आपको 61 पर मिल जाएगी। इसके बाद में बाह्य स्रोतन, इसकी टिप्पणी जो है वो आपको पेज नंबर 60 पर मिलेगी, और चिकित्सा पर्यटन की पेज नंबर 59 पर। तो इस प्रकार से इन सभी की टिप्पणियाँ हैं, मैंने पेज नंबर बता दिए, आप नोट कर लीजिएगा, इन पर उत्तर इनका मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, पर्यटन से क्या आशय है, पर्यटन की प्रमुख विशेषताएं, पर्यटन आकर्षण और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 58 पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, तो पेज नंबर 58 पर इसका उत्तर देखें। अगला प्रश्न है, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप के बीच में जो अंतर है स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 59 पर तो चतुर्थ क्रियाकलाप है, और पेज नंबर 60 पर जो है वो पंचम क्रियाकलाप आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों क्रियाकलाप आप वहाँ से देख करके उत्तर को याद करेंगे। अच्छा, इसके बाद में एक और पार्ट जाता है जिसमें से ऐसा प्रश्न आएगा, वो है अध्याय 10, मानव बस्ती। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है उनके लिए काफ़ी लाभ होने वाला है। आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। पेज नंबर 91 पर इसका उत्तर है, वो आप देख सकते हो, आकृति के आधार पर। अब कौन कौन से हैं, इसका अथवा में मैंने जो प्रश्न दिया है, सहत और प्रकीर्ण बस्ती, यही इसका उत्तर है। तो प्रश्न को घुमा फिरा कर इस प्रकार भी दिया जा सकता है, सहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में कोई 2 अंतर बताइए, कोई 3 अंतर बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों का प्रश्न का उत्तर एक ही है, प्रश्न की भाषा में फ़र्क है। आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए, तो 2 ही प्रकार हैं, सहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, तो इनका अंतर भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसका जो उत्तर जो है वो पेज नंबर 91 पर
इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 91 की अंतिम लाइन से ये शुरू है और पेज नंबर 92 पर पहला पॉइंट दिया हुआ है। तो उसमें पेज नंबर 92 पर जो 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं उनको आप याद कीजिएगा। वो 3-4 जो पॉइंट है वो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखने हैं, तो इसमें आप सभी कारक याद कीजिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों की इन 3 समस्याओं का वर्णन करते हुए उन्हें दूर करने के उपाय। पेज नंबर 94 पर गांव में क्या क्या समस्याएं होती हैं उनका वर्णन समस्याएं के बारे में बता रखा है। तो आप समस्याएं और साथ में दूर करने के उपाय आप स्वयं ही लिख सकते हैं, इतने कोई कठिन प्रश्न नहीं है ये। चौथा है, नगरीय बस्तियों की 3 समस्याओं का वर्णन करते हुए उनका उपाय बताइए। तो नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन है पेज नंबर 99 पर आपको मिल जाएगा, 99 नंबर पेज नंबर पर। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों के चित्र बनाइए। ये चित्र 5 पेज नंबर 93 पर इनके चित्र हैं, कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। रैखिक प्रतिरूप का चित्र आप याद कीजिएगा। उसके बाद में है चौकपट्टी प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, टी आकार, वृत्ताकार और दोहरा प्रतिरूप। ये सभी चित्र जो है वो पेज नंबर 93 पर आपके मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सन्नगर, मिलियन सिटी, मेगालोपोलिस, मेगा सिटी, ये जो सभी हैं ये पेज नंबर 98 पर इनकी टिप्पणी के बारे में, इनके बारे में वर्णन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इन सबको याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, नियोजित नगर क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। पेज नंबर 96, 97 पर नियोजित नगरों के बारे में वर्णन है। 96 पर क्या है उसके उदाहरण दिए हुए हैं, 97 पर जैसे कैनबरा है, अदिस अबाबा है। तो ये जो नियोजित नगर के इसमें उदाहरण हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।